प्रेमी जोड़ों के लिए 30 रुपए और प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए 20 रुपए। जोड़ा आता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं तो उनके लिए 30 रुपए मिलेगा। आपके गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया है या फिर बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया है तो वो आप आइएगा तो आपको 20 रुपए में मिलेगा। मेरे पापा कुछ काम नहीं करते, विकलांग है, तो फिर इनके घर, हमारे घर कोई आता तक नहीं है, हमें उसका भी बुरा लगता है। खैर कोई बात नहीं, वो चारों बहन मिलके एक दूसरे का मतलब हाथ बटाते हैं शुरू से ही साथ में, ताकि हमारा मम्मी पापा का भी नाम रोशन हो, उन लोगों का भी मुंह काला हो जो एक दिन हम लोग को बोले हैं पगलवा का बेटी। करत करत अभ्यास के जड़मत होते सुजान रस्सी आवत जाते शिल्प पड़त निशान, यानी कि परिश्रम करने से सफलता मिलती है और जब सफल हो जाइएगा तो पूरी दुनिया जो है ना आपको चूमेगी। कोई ऐसा भी करता है, खाया पैसा भी नहीं दिया और चले जाते हैं, फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना पीछे भागेंगे। अच्छा, पैसा भी नहीं देते? पैसे भी नहीं देते हैं लोग। ये थैली ना खुद से ले जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, इतना सामान पूरा हाथ में, देखिए कैसा हो गया है, बहुत दुखता है। हम लोग खाकर और पैसा नहीं देते हैं, वो ये भी नहीं सोचते हैं यहाँ पे पानी खरीदना है, एक एक सामान खरीदना है हमें, कोई भी चीज यहाँ पे फ्री का नहीं है, फिर भी लोग पैसा नहीं देते हैं। जो आगे बढ़ना चाहती है, जिनके परिवार में कोई कमा करके खिलाने वाला नहीं है, जिनके फादर है तो मेंटली डिस्टर्ब है, कोई भाई नहीं है, 4 बहन है और उस परिवार का भरण पोषण करने के लिए लड़कियां गांव से निकले। कितने लोग आएंगे बोलेंगे थोड़ा अपना नंबर दे दो, भला मैं अपना नंबर क्यों दे दूं, मैं साफ साफ बोलती हूँ यहाँ पे इंस्टा आईडी है, कोई भी चीज बोलते हैं, कोई चीज अगर जरूरत पड़ेगा, अगर है तो आप लोग मतलब मानते हैं जरूरत पड़ेगा, लेकिन नंबर क्यों चाहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और शेयर करिए और इनको सपोर्ट करिए, मेरी अपील है। और जो लोग वैसे लोग जिनको ये कह रही है कि आते हैं खाते हैं चले जाते हैं। नमस्कार, बहुत सारे नाम सुने होंगे और बहुत सारी चर्चाएं सोशल मीडिया पे चलती रहती है। आज उसी चर्चा में और आज उसी सोशल मीडिया में एक नई चीज हम लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। आपने सुना होगा एमबीए चाय वाला, आपने सुना होगा ग्रेजुएट चाय वाली पटना में जो चाय बेचती थी जो काफी फेमस हो गई। तो ऐसे बहुत सारे यूनिक नाम लोग रखते हैं फेमस होने के लिए और कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होती है। एमबीए चाय वाले को सुना, एमबीए चाय वाले ने किस तरह से यानी कि प्रफुल्ल बिल्लौर ने अपने आप को सफल साबित किया और उसके बाद से प्रफुल्ल बिल्लौर का कई जगह पे ब्रांच भी ओपन हो गया। बिल्कुल उसी तर्ज पे हम नोएडा में है और नोएडा में हमारे पीछे आप देख रहे होंगे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा है मुंबई का मशहूर बेवफा वड़ा पाव वाली, ये लिखा हुआ है इस पे देख सकते हो। नीचे में आपको दिखाएं तो क्या लिखा हुआ है, ओम गणेशाय नमः, प्रेमी जोड़ों के लिए 30 रुपए और प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए 20 रुपए। यानी कि अलग अलग रेट है, एक 20 का है एक 30 का है। यानी कोई अगर प्रेमी जोड़ा आता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं तो उनके लिए 30 रुपए मिलेगा और अगर आप प्यार में धोखा खा लिए हैं, अगर आपको आपके गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया है या फिर बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया है तो वो आप आइएगा तो आपको 20 रुपए में मिलेगा। और यहाँ पे 2 लड़कियां हैं जो बेचने का काम कर रही है बड़ा पाव। बड़ा पाव जो है वो दिल्ली में कम मिलता है, ये मुंबई का फेमस है, यानी कि ब्रेकफास्ट के रूप में जाना जाता है। बड़ा पाव हो या फिर पोहा हो, ये आपको दिल्ली में बहुत कम मिलेगा, एक आध 2 जगह मिल जाएगा, लेकिन ये हमें दिख गया यहाँ पे नोएडा में। और नोएडा में ये आपको बताए तो सेक्टर 37 है, यानी बोटेनिकल गार्डन है, जहाँ पे ये 2 बहन है, दोनों बहन बड़ा पाव बेचने का काम करती हैं और सुबह ये लोग लगाते हैं या दोपहर में लगाते हैं, फिर शाम तक जब तक इनका बिकता है तब तक ये चलता रहता है। एक टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में ये लोग वर्क करते हैं और मेहनत करके अपने आप को सफल साबित करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जिस समस्या को लेकर के आज के समय में लड़कियां रोड पे आती हैं या फिर अपना व्यवसाय उत्पन्न करती है और उसको आगे बढ़ाने का काम करती है, अपनी नाम पहचान अपना परिवार हर चीज आगे बढ़ाने का काम करती है। आइए हमारे साथ हैं और बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम लक्ष्मी मेहता है। कहाँ से हैं? हम झारखंड से हैं। ये झारखंड से हैं। अच्छा, ये जो आपने नाम रखा हुआ है क्या नाम है इसका, बेवफा वड़ा पाव वाले, नाम रखने के पीछे क्या लॉजिक है? बस यही लॉजिक है, क्योंकि हर तरह का बेवफा होता है, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला ही नहीं होता है। लोगों को अभी आजकल देखते होंगे जिसके पास पैसा है उसी के पीछे लोग भागता है। कोई इंसान अगर सफल है तो लोग उसी के पीछे भागेंगे, बस मेरा भी कुछ नाम हो जाए ऐसे करके। अभी भी हम लोग नॉर्मल है तो हमारे पीछे कोई ध्यान नहीं देता है, हमारे पापा की वजह से हम पे मतलब
हमारे रिश्ते नाते कोई नहीं सोचते हैं, हमारे पापा कुछ काम नहीं करते, विकलांग है, तो फिर इनके घर हमारे घर कोई आता तक नहीं है, हमें उसका भी बुरा लगता है। खैर कोई बात नहीं। वो जब ये आइडिया आया कैसे? वो हम लोग 4 बहन हैं, हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं, उनका ये आइडिया है और हम लोग मतलब यूट्यूब पे बहुत दिन से काम कर रहे बट कोई सफलता नहीं मिला है। उसके बाद भी फिर दीदी सबसे मेन हमारी इसमें आराध्या मेहता, जिसका मतलब दीदी का ये मेरा नाम है, वो सबसे मेन है इसमें। उसके हम लोग का ये है कि हम लोग चारों बहन मिलके एक दूसरे का मतलब हाथ बटाते हैं शुरू से ही साथ में, ताकि हमारा मम्मी पापा का भी नाम रोशन हो, उन लोगों का भी मुंह काला हो जो एक दिन हम लोग को बोले हैं पगलवा का बेटी, क्योंकि हमारे पापा थोड़ा सा मानसिक मतलब वो है, उनको उनका पता नहीं चलता है, थोड़ा इधर उधर मतलब एक होता है, दिमाग से। हाँ थोड़ा सा बस वैसे ही है और कोई बात नहीं है। और हमारे भाई नहीं है, मम्मी हमारी बहुत मुश्किल से हम लोगों को पढ़ाई लिखाई है, मेडिकल कॉलेज में काम करती थी, अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दिया है। दीदी हमारी बीए सेमेस्टर 5 में है, हम बीए में है, और ये हमारे से छोटी बहन है, हम लोग 4 बहन है, ये अभी है इंटर में, और एक छोटी है वो है LKG में है वो। और यानी कि कहा जाए तो ये बेवफा जो बड़ा पाव वाले नाम रखने के पीछे अपने आप को जो फैमिली जो बैकग्राउंड पे आप जा रही हैं, 4 बहन है, पिताजी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हैं और भाई नहीं है, और चारों बहन का भी किसी का शादी वगैरह कुछ नहीं हुआ है। नहीं अभी हम लोग ज्यादा एज का भी नहीं है, तो अभी मम्मी कहती है पहले कुछ कर लो, लोगों को दिखाओ कि हमारी बेटी भी किसी से कम नहीं है। हम लोग जब से मतलब शुरू से ही हुए हैं, तो हालात ऐसा था कि शुरू से हमारे घर में हमारा खुद का मतलब पहले तो मिट्टी का था, फिर दादाजी गुजर गए, वो बना दिए थे घर उसी में, नहीं तो घर भी हमारा खुद का नहीं होता, ऐसे ही बस किसी तरह से गुजारा होता। मतलब जीना खाना कैसे भी चल रहा था। हाँ, कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होते सुजान रस्सी आवत जाते शिल्प पड़त निशान, यानी कि परिश्रम करने से सफलता मिलती है और जब सफल हो जाइएगा तो पूरी दुनिया जो है ना आपको चूमेगी, लेकिन सफलता नहीं मिलने पे दुनिया आप पे उंगली उठाती है, तरह तरह की बात करती है। और ये लोग गांव से निकले हुए लड़कियां हैं, आप समझ सकते हैं कि गांव में लड़कियों को किस नजर से देखा जाता है, और जब वो टाउन में आती है यानी कि दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में आती है, तो फिर उनके ऊपर यानी कि उनके परिजन के ऊपर, रिश्तेदार हो, गांव वाले हो या फिर बगल वाले हो, गांव समाज के लोगों किस तरह से सवाल खड़ा कर देते हैं कि इनकी बेटी जा करके रेहड़ी पटरी पे ये बड़ा पाव बेचने का काम करती है। ये आवाज उठता है और ये सवाल खड़ा हो जाता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये लड़कियां कल के समय में सफल हो जाएगी, तो फिर वही जो लोग जो उंगली उठाते हैं वही कहेंगे कि नहीं अच्छा कर रहे थे और सफल हो गई। ये चीज होता है। आज ये 4 बहन है, 2 बहन यहाँ पे आप 2 ही बहन यहाँ पे रहती हो? नहीं हम 4 बहन है, लेकिन अभी यहाँ पे 3 और अंकल आंटी भी लोग भी रहती है, लेकिन उन लोग से हम लोग नहीं, यहाँ पे वर्क के टाइम में मैं बोल वर्क रहा हूँ। टाइम में हम लोग 3 बहन है, अभी तो दीदी नहीं, तो 2 हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, 2 लोग आप हाँ, लोग 2 हमेशा। बराबर मतलब हाँ कस्टमर को। हाँ, कोई ऐसा भी करता है, खाया पैसा भी नहीं दिया और चले जाते हैं, फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना पीछे भागेंगे। अच्छा, पैसा भी नहीं देता है? पैसे भी नहीं देते हैं लोग, ये भी नहीं दिखता है कि कितना, और खाएंगे जितना, हम लोग दोबारा पूछेंगे बटर वाला चाहिए नॉर्मल चाहिए, अगर बटर वाला खा लिए तो क्या बोलते हैं, थोड़ा कम कर दो, ऐसे बोलते हैं। बटर वाला का क्या रेट है 30 है, और नॉन बटर? 20 है, ज्यादा हाई लेवल का भी हम लोगों का नहीं है। अभी देख रहे होंगे धनिया मिर्ची सारा चीज महंगा है, थोड़ा सा इधर दिखाइए, इधर। अभी तो दुकान बंद हो गया है। हाँ, इनका मैं बताऊं तो ये क्लोजिंग टाइम है, और दुकान बंद होने के समय एक्चुअली हम भी दिल्ली से लौटे तो क्लोजिंग के टाइम हम देखे ऐसा, तो हमें लगा कि बनाना चाहिए। ये ठीक नहीं है, फिर भी हम आए हैं दुकान पे ताकि हमारा घर चल सके, ऐसे आए हैं हम लोग। और कल तो नहीं आए थे, क्योंकि कल तो एकदम, क्योंकि ठेली ना खुद से ले जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, इतना सामान पूरा हाथ में, वो देखिए कैसा हो गया है, बहुत दुखता है हम लोग। लेकिन अभी जैसा है ना, अभी भी जब से हमारा ये चल रहा है, इंस्टा पे भी व्यूज थोड़ा बहुत अच्छा ही आ रहा है, लोग हमसे डेली मतलब जो रिश्तेदार है अब थोड़ा अच्छे से बात करते हैं। हाँ, मतलब आप सफल हो रही हैं। हाँ, तो हम अब क्यों, जब थे हम लोग का कुछ नहीं था तब लोगों तो हमारा साथ नहीं दिए, तो अब क्यों आना है हमारे लाइफ में, जो हमारे मतलब दूर से कभी झांका तक नहीं करते थे वो भी अब बोलने को तरसते हैं। हमारा यहाँ पे आईडी है बेवफा बड़ा पाव वाली, हाँ, क्या यूट्यूब पे है, किस पे? यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टा पे है। इंस्टा पे। मैं अपील करता हूँ जितने हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे देखते हैं सुनते हैं, और हमारे चैनल पे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म से मुझे देखते हैं, चाहे ट्विटर हो, इंस्टा हो,
कूहो एनीथिंग जो भी ऐप है उसके माध्यम से आप मुझे देखते हैं। मैं अपील करता हूं कि प्लीज ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए, और अगर आप सपोर्ट करने लायक आर्थिक रूप से हैं तो मैं अपील करता हूं कि आर्थिक रूप से भी ऐसे लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए जो गांव से निकले। और आज एक फुटपाथ पे थोड़ा सा इसको घुमा के दिखाइए, ये बोटेनिकल का चौराहा है, और इस फुटपाथ पे अपना बड़ा पाव बेचने का काम करती है। और कितने बजे आपका शॉप कितने बजे ओपन होता है? ओपन तो 3-4 बजे तक हो जाता है, और रात को कितने बजे तक चलता 8-9 बजे तक यहाँ पे रहते हैं। बट आज नहीं बिका था तो जब तक बिक ना जाए कैसे है? अच्छा, चले, तब तक लेट थे आप। सामान फेंका जाता है ना, इसीलिए। तो ये जो अगर बच गया तो ये बेकार हो गया फिर? नहीं नहीं, पाओ ना, अगर ये बचा तो कल नेक्स्ट डे हो अच्छा, जाएगा। वो बाकी मतलब ये waste हो सब, जाएगा। हाँ ये सब चीज तो वेस्ट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो बिजनेस में चलता रहता है। अच्छा, काम करने में लाज शर्म नहीं आती कि लड़के हो ये काम कर रहे हैं? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं, हमें बिल्कुल नहीं। हाँ। कम से कम दूसरे का काम करने से तो अच्छा है हाँ, खुद खुद की रोजगार। हाँ। अब मेन हमारे ये भी है कि आजकल सब लोग कहते हैं शादी ब्याह करके अपना घर चली जाएगी, तो इतना आसान नहीं होता है। हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लड़की जिसका शादी हो गया, उसको हस्बैंड छोड़ के चला गया कहीं और, किसी और के घर। तो हमें ऐसा नहीं है, हमें खुद के पैर पे खड़ा रहेंगे तो कम से कम ये बदनामी तो नहीं होगा कि इसके आगे वो उसका वहाँ चले गया। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें खुद का पैर पे खड़ा होना है। बोटेनिकल यहाँ तक लाने में ठेला, जैसे कि आपने बताया कि हाथ वो हो जाता है, दर्द करता है या फूल जाता है, सूज जाता है, तो यहाँ तक लाने में कितना किलोमीटर, रूम से क्या डिस्टेंस है? कम से कम आधा घंटा लग जाता है हमें यहाँ। पैदल जाने में? हाँ, यहाँ से डिस्टेंस उतना है? बस ठेली को ले जाते तो क्योंकि ये ठेला कहाँ घर पे जाता है? जहाँ पे घरों पे? रहते हैं वहाँ पे, हाँ वहीं पे जाता है। यहाँ पे भी कोई चीज ऐसा नहीं है, लोग जब हमें ऐसे खाकर और पैसा नहीं देते हैं, वो ये भी नहीं सोचते हैं यहाँ पे पानी खरीदना है, एक एक सामान खरीदना है हमें, कोई भी चीज यहाँ पे फ्री का नहीं है, फिर भी लोग पैसा नहीं देते हैं। जो नहीं देते हैं उसके लिए कह रही हूँ मैं, अगर कभी वीडियो देखेंगे तो ये ना लगे कि जो दिए मैं उसके लिए नहीं बोल रही हूँ। जो अच्छे खासे लोग होते हैं वो भी खाए और चल दिए, सोचते हैं इधर बिजी है, निकल जाते हैं। इसमें मैं क्या करूँ बताइए। कस्टमर यानी कि आपके यहाँ भीड़ होती है? भीड़ होता है कभी तो बसता, क्योंकि हम लोग अभी नए नए हैं तो ज्यादा लाते नहीं। जितना कितना टाइम हो गया शॉप ओपन किए हुए? 3 महीने हो गए। 3 महीने। जितने बड़े बनाएगा उतना ही पाव बिकेगा आपका। हाँ, ऐसा। यहाँ पे भी, यहाँ तक आने में हमें बहुत दिक्कत हुआ। यहाँ पे लोग हमारे को लगाने नहीं दे रहे थे ठेली, जो यहाँ पे बगल में, वो तो चले गए अभी। तो कुछ भैया लोग यहाँ पे, एक दादाजी रहते हैं वो, कुछ बस वाले लोग और बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट किए, पुलिस अंकल सपोर्ट किए, तब जाके हम यहाँ पे खड़े। अच्छा, एमसीडी वाले हो गए या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन हो गया, आप लोग को परेशान करता है? अभी तक तो एक दिन आए थे तो मैं टिकट कटाई हूँ, अभी तो कोई नहीं आए हैं। टिकट क्या मतलब, मंथली लेते हैं वीकली लेते हैं? वो हमें नहीं पता, अभी फर्स्ट टाइम होती है। कितना का टिकट? 100 रुपए का टिकट कटाए थे। मतलब नाम एडमिशन एक होता है ना, मतलब जितना भी लगाते हैं ना उसका रेडी यहाँ पे सबको देना होता है। हाँ, तो ये चीजें हैं। और नोएडा ट्रैफिक पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की बात करें, जो कि सोशल मीडिया हम लोगों से जुड़ी हुई चीजें है, बराबर नोएडा ट्रैफिक पुलिस अपने आप को पोस्ट करती है, बताती है कि यहाँ पे चालान कटा है, यहाँ पे दुकान जो है गलत लगी हुई है। इन चीजों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जाता है, जो कि हम लोग बराबर देखते हैं, उस चीज को हम लोग टैग भी करते हैं। मेरी अपील है नोएडा ट्रैफिक पुलिस, उत्तर प्रदेश प्रशासन, पुलिस कप्तान जो गौतम बुद्ध नगर थाने जिले के हैं, और उत्तर प्रदेश प्रशासन पुलिस सरकार से, कैसे लोगों से जो गरीब समाज से आते हैं और जिनको जरूरत है, लड़कियां हैं जो गांव से निकली हुई हैं, गांव से निकलने के बाद अपने आप को सशक्त कर रही हैं, अपने आप को मजबूत बना रही हैं और स्ट्रगल करके आगे बढ़ना चाहती है, जिनके परिवार में कोई कमा करके खिलाने वाला नहीं है, जिनके फादर है तो मेंटली डिस्टर्ब है, कोई भाई नहीं है, 4 बहन है, और उस परिवार का भरण पोषण करने के लिए लड़कियां गांव से निकले और नोएडा तक पहुंचे। सफर तो लंबा रहा लेकिन संघर्ष भी अभी भी जारी है, और जिस नजर से रिश्तेदार हो, परिवार हो, गांवजन हो, जिस नजर से देखते हैं वो नजरिया शायद गांव के रहने वाले लोग समझ सकते हैं और जान सकते हैं। यहाँ पे कितने लोग आएंगे, बोलेंगे थोड़ा अपना नंबर दे दो। भला मैं अपना नंबर क्यों दे दूं? मैं साफ साफ बोलती हूँ, यहाँ पे इंस्टा आईडी है, कोई भी चीज बोलते हैं, कोई चीज अगर जरूरत पड़ेगा, अगर है तो आप लोग मतलब मानते हैं जरूरत पड़ेगा, लेकिन नंबर क्यों चाहिए? मैं अपना मेरा मतलब थॉट सीधे से ओपन बात करें तो नंबर 2, यानी कि बात करने के लिए, चैटिंग करने के लिए, इसके लिए नंबर मांगते हैं। सीधी सी आपको फैक्ट चीज मैं ओपनली जो चीज बताऊं, जो थॉट है आज के समय में लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर के जो थॉट है। लेकिन एक चीज आपको स्पष्ट कर, तो जिस उत्तर प्रदेश में आप खड़े हैं, इस उत्तर प्रदेश का राज्यपाल जो है वो एक महिला है, यानी कि आनंदीबेन पटेल है। जिस देश में आप रहते हैं उस देश की महिला राष्ट्रपति जो है, यानी कि फर्स्ट
नागरिक जो है वो महिला है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। तो इस देश में महिलाओं का इतना स्थान है, इस देश में महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही है, प्लेन चला रही है, ट्रेन चला रही है, बुलेट ट्रेन चला रही है, इत्यादि ऐसी चीजें कर रही है। और उस तरह से अगर आपका नजर और नजरिया नहीं बदलता है तो शायद लड़कियां गांव से निकलने से पहले और अपने आप को सशक्त बनाने से पहले वहीं सिमट के रह जाएगी। होता क्या है कि गांव में लड़कियां नहीं निकल पाती है, वजह क्या होता है, उनके परिजन को डर क्या होता है कि शहर में जाएंगे, लोग तरह तरह के अलग अलग नजरिए से देखेंगे, गलत नजर से देखेंगे और गलत उपयोग भी हो सकता है। ये सब चीज थोड़ा आता है गार्जियन को, पेरेंट्स को आता है। लेकिन इन्होंने हिम्मत किया और हिम्मत करके आज वेफा बड़ा पाव वाले जो दुकान है उसके नाम से इन्होंने स्टार्ट किया और आज यहाँ तक पहुंचे हैं, जिनको देखने के लिए, सुनने के लिए। और आज इनके जो भी लोग कल उंगली उठाते थे वो सारे लोग आज सपोर्ट कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं। और इसी तरह से मैं इन लोगों को ये चीज रहेगा कि ऐसे ही ये लोग संघर्ष करें और संघर्ष करके आगे बढ़ें, ताकि इनका शॉप जो है आज ये नोएडा में चल रहा है। मैं ये चीज कहता हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से, आप सभी इसको आगे बढ़ाएं और इनका शॉप ऐसे ही 2-4-10 जगह अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट में खुले, ताकि ये लोग भी अपने आप को सबल साबित कर पड़े और एक उदाहरण के तौर पे ये लोग पेश हो जाए कि कल के समय में कोई भी लड़की घर से निकलने में कोई लाज, शर्म और उसके परिवर्तन भी न कर सके। खैर चलिए, इनका जो आईडी है, मैं उस चीज को अपील करता हूं कि इनका आईडी है, यूट्यूब पे है, फेसबुक है और आपका ये इंस्टा पे है, वेफा वड़ा पाव वाले। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और शेयर करिए और इनको सपोर्ट करिए, मेरी अपील है। और जो लोग, वैसे लोग जिनको ये कह रही है कि आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, भैया 20-30 रुपए की कीमत आज के समय में कुछ नहीं है। किसी का पे अनाज खा करके 20-30 रुपए खा करके ना आप चले जाओगे तो आपको दुआ नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत दुआ मिलेगा। ये लड़की नहीं देख रही, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला इंसाफ कर देगा। कहीं 20-30 के जगह 2000-3000 की आपकी लग जाएगी ना, फिर आपको पता चलेगा हाँ मैंने कहाँ पे गलत किया और कहाँ पे खा करके किसी का पैसा नहीं दिया। तो वैसे लोगों से मेरी अपील है, आप किसी के भी यहाँ खाओ, कोई गरीब के यहाँ भी खाओ, तो आप प्लीज उसको सपोर्ट करो, उसका पैसा जो है वो देने का काम करो। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। जय हिंद।